नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शहरयार रईस और आप देख रहे हैं भारत गैजेट। जिस तरह आज हम गांधी जी की 151वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, उसी तरह आज हमारे देश की लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं वर्षगांठ है। लाल बहादुर शास्त्री ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने किसानों के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नेहरू कैबिनेट में भी कई जरूरी मंत्रालयों को संभाला, जिसमें गृह और रेल विभाग मुख्य रूप से शामिल हैं। आज हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी की वो कुछ बातों की जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। उसमें पहली है कि वे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवल मंडल के रूप में जाने जाने वाले सर्वेंट्स द पीपल ऑफ सोसाइटी के आजीवन सदस्य रहे। दूसरी ये 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान प्राइम मिनिस्टर रहे लाल बहादुर शास्त्री ने भारत में कड़े संकट का सामना करने के बाद अपना वेतन रोका था। तीसरी बात यह थी कि 1965 में भारत चीन युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जब देश में सैनिकों पर विश्वास जताने और किसानों को खेती करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा था। शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान के तशकंद में हुआ था, जहां उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अय्यूब खान के साथ पीस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे। जातिवाद केवल सामाजिक बुराई नहीं थी, लाल बहादुर शास्त्री इसके खिलाफ लड़ रहे थे। उन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ भी आवाज उठाई और अपनी शादी में अपनी पत्नी के परिवार से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अपने ससुर के बार बार अनुरोध करने के बाद उन्होंने शादी के उपहार में कुछ खादी के कपड़े लिए। गांधी जी और बाल गंगाधर तिलक से प्रेरणा लेते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने 1921 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जब लाल बहादुर शास्त्री को पता लगा कि उनके बेटे को नौकरी में अनड्यू प्रमोशन मिला है, तो इसने लाल बहादुर शास्त्री को परेशान कर दिया और उन्होंने तुरंत प्रमोशन को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया। स्कूल के दिनों में शास्त्री दिन में 2 बार गंगा के उस पार तैर कर जाते थे और उनके सर पर किताबें बंधी रहती थीं, क्योंकि उनके पास नाव के लिए भी पैसे नहीं थे। मेरा मतलब नाव खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब वो जेल में थे, शास्त्री की पत्नी को प्रति माह 50 रुपए पेंशन मिलती थी। शास्त्री की पत्नी ने एक बार उन्हें सूचित किया था कि उन्होंने पेंशन से 10 रुपए बचाए हैं। उसके साथ शास्त्री ने लोगों को, सोसाइटी के कर्मचारियों को अपने पेंशन कम करने और कुछ जरूरतमंदों को 10 रुपए देने के लिए कहा। दिल का दौरा पड़ने से शास्त्री का निधन हो गया था। हालांकि उनके फिजिशियन डॉक्टर आर.एन. चुग ये बताते हैं कि शास्त्री को पहले कार्डियक अरेस्ट जैसी कमजोरी का कोई संकेत नहीं था। तो ये कहानी थी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। हमारे लिए स्क्रिप्ट लिखी मोहम्मद शिराज ने और हमारे कैमरामैन है अब्दुल समद। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए भारत गैजेट। धन्यवाद।